पर नेता बहुत बड़े बड़े। एक नेता तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अपनी जेब में लेके सोता है, वो निकाल के उन्हें सांस लेने दे तो लेने दे, नहीं तो ना लेने दे। एक है वो न्यू कहे नरेंद्र मोदी मेरी खाट के नीचे सोया करता है, वो 10 साल होली उन्हें खाट का नीचा से काट ही ना रहे हो, भीतर ही भीतर है। अब नेता बड़े हो गए ना सारे अपने, और बड़े आदमी काम करते नहीं, काम करते हैं छोटे आदमी। और 45 साल, एक की 5 बार, एक की 4 बार, 9 5 45 साल में जन्म लेकर के आदमी वृद्ध अवस्था पेंशन की तरफ चल पड़ता है। और वो आदमी आज भी कह रहे हैं कि अब की बार बनाओ, हम विकास करेंगे। जब हम 45 साल में विकास नहीं कर रहे तो अब की बार क्या करोगे? कि अगर कोई ब्राह्मण का बेटा, कोई राजपूत का बेटा चुनाव लड़े तो फिर रामविलास शर्मा का बेटा, आजकल रामविलास शर्मा नहीं बोलता, उसका बेटा बोलता है कि ये राव दान सिंह से पैसे लेकर के खड़ा है। और जय कोई यादव कुल में कोई आदमी खड़ा हो जाए चुनाव में तो वो कहते हैं कि ये रामविलास से पैसे लेके खड़ा है, तो रुपया दोवा का नहीं है। परमादरणीय मेरे मांडोला गांव के बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माता व बहनों, भारत देश के उज्जवल भविष्य प्यारे बच्चों, हमारे बीच में आपके गांव के सरपंच हंसराज यादव जी, हमारे जेरपुर के सरपंच साहब भाई कृष्ण, हमारे नवनीत ढिल्लो जी, रामकिशन यादव जी, और जिनका मैं सदा सदैव ऋणी हूं, आदरणीय रविदत्त महाशय जी। आज तो मैं, अब विधानसभा का चुनाव आ गया है, सितंबर लास्ट तक चुनाव हो जाएगा। तुम थोड़ा सही तो जब सितंबर लास्ट में चुनाव होगा तो चुनाव का फिर 7वां 8वां महीना, 2 महीने रह गए। और बुजुर्ग कहते थे कि आगेता चला हुआ ठीक रहता। तो मैं आज पहली बार बाबा केसरिया की धोख मार के, और मैंने एक बात का निर्णय लिया, हम सब साथियों ने बैठ करके, कि पहले मांडोला गांव में जाएंगे। अगर मांडोला गांव ये कहेगा कि हम आपकी तन मन धन से मदद करेंगे तो हम चुनाव लड़ेंगे। ये मांडोला में मैं पूछने के लिए आया। अगर मेरे को मांडोला कहेगा कि चुनाव लड़ना है तो चुनाव लड़ूंगा। अगर मांडोला ये कहेगा कि चुनाव नहीं लड़ना तो यहीं से माइक वाइक समेट करके अपने घर अपने काम पे चला जाऊंगा। तो बातें तो सारी मैं बाद में बताऊंगा, पहले ये बताओ मुझे चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना? एक बार सारा ऊपर ना हाथ करके ये कह दो, ये बड़ी लंबी। अब क्या है, मैं किसी की बुराई करने, किसी नेता की कोई अच्छाई करने नहीं आया। जो किया है लोगों ने वो आपके सामने किया है। 45 साल में जो 2 राजनेता हैं उन्होंने आपका क्या काम किया है वो आपके सामने है। और मैं आपके आशीर्वाद से एक बार जिला प्रमुख बना, वो भी मेरी सरकार नहीं थी, परंतु मैंने मांडोला गांव में किसी भी ग्रांट में या अपने निजी कोष से या कोई भी मांडोला का आदमी चला गया, मैंने कभी किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं की।
जो आपके कैबिनेट के मिनिस्टर रहे हैं उनसे मैंने ज्यादा पैसा जिला प्रमुख रह करके मांडोला में दिया। इस इलाके में सबसे ज्यादा पैसा दिया। जिला प्रमुख के बारे में ये बता दिया कि जिला प्रमुख न मेरे से पहले कोई मांडोला में आया था न मेरे बाद में कोई आया है। और मैं क्यों कि मेरा गांव है। हम बहुत साथी मेरे साथ पढ़े हैं, हम एक ही गांव के हैं। मैं जहां भी गया मांडोला गांव का मैंने नाम रोशन किया। अगर कसूर है तो मेरा एक ही है, अगर वो गलती मेरी है तो वो फिर परमात्मा की गलती है, मेरी गलती नहीं। कि अगर मैं मांडोला में पैदा हुआ हूं तो फिर गलती राम जी की है, मेरी गलती नहीं। और मांडोला में पैदा होकर के चुनाव लड़ना एमएलए का कोई गलती है क्या? जब ये बाहर से कहीं कहीं से आकर के लोग चुनाव लड़ते हैं तो फिर जाट मांडोला पाली वाला चुनाव क्यों नहीं लड़ सकता? लड़ सकता है ना। मैं आपको एक ही बात कहने के लिए आया हूं कि अब की बार का जो मौका, कई आदमी बाहर से आकर के एक बात जताते हैं कि हम गुड़गांव से मेट्रो यहां ले आएंगे। क्या आप बताओ गुड़गांव से मेट्रो यहां आ सकती? जो आदमी टेम्पो नहीं ले आ सके वो मेट्रो की बात करते हैं। चारों धाम यहां ले आएंगे। इस प्रकार की बातें करके हमारे गांव में उन आदमियों ने कभी 2 रुपया चंदा का बाबा केसरिया के मंदिर में या किसी के नहीं दिया। और वह वोट 450 लेकर मेरा वोट आया 55। तो दर्द हो कि नहीं हो कि रुपया मुट्ठी भर भर और फिर वोट को नहीं। वोट वह आदमी ले गया जो झूठ बोल रहे हैं। मेरा सबसे ज्यादा अधिकार है मेरे गांव मांडोला पर। मैं एहसान बंद हूं मांडोला का कि मांडोला के अंदर से आज जो भी कोई आदमी जाता है विधानसभा का, अगर वो मांडोला में किसी भी नौजवान साथी से, मेरी माता बहन से पूछता है कि अब की बार मांडोला में किसका माहौल है, तो वो जो भी मिलता है वो कहता है कि सुरेंद्र कौशिक का माहौल। आज मांडोला गांव मेरी हवा बनाने में लगा हुआ है। पर मैं आपसे वादा करता हूं कि अब की बार अपनी सरकार बनेगी, सबसे पहले मैं एक काम करूंगा कि हमारे यहां जो बिजली के कनेक्शन 2021, 2022, 2023, 2024 जिन लोगों ने, किसी ने 5 लाख रुपया जमा करवा रखा है सरकार में ट्यूबवेल का कनेक्शन लेने के लिए, किसी ने 7 लाख करा रखा है, किसी ने 10 लाख करा रखा है। सरकार ने पैसा ले रखा है परंतु उसका कनेक्शन नहीं कर रही सरकार, न उस पे कोई ब्याज देती है उस पैसे पे सरकार। अगर कोई केबल वेबल डाल कर अपनी मोटर चला भी ले तो उस पे जुर्माना ठोकने का काम करती है सरकार। मैं आज आपको कह करके जा रहा हूं, ताऊ देवीलाल ने जो कहा वो किया, ओम प्रकाश चौटाला ने जो कहा वो किया, और मैं आपका बेटा, आपका भाई, आज तक मैंने भी जो कहा है वो किया है। मेरी बात को सच्चाई मानते हो? अब की बार जब विधानसभा में जाएंगे, आपके जितने भी पैसे जमा किए हैं इस सरकार ने, वो पैसा विद ब्याज हम वापिस करेंगे और 7 दिन के अंदर अंदर आपके ट्यूबवेल का कनेक्शन करवाने का काम करूंगा। ये मैं आपके बीच में वादा करके जाता हूं। आज लोग तिराई तिराई करते हैं। आज इस सरकार ने एक फैमिली आईडी चला दी। उस फैमिली आईडी में क्या कर दिया कि इनकम दिखा दी 5 लाख, उसकी पेंशन भी काट दी, बीपीएल का राशन कार्ड भी काट दिया। फिर उसकी इंक्वायरी करवाई गई कि भाई ये फैमिली आईडी में इसके पास इनकम तो 20,000 भी नहीं, तो फिर उसमें दिखाया हुआ है कि इसके पास तो 1000 गज का प्लॉट है। अब उससे पूछे कि वो 1000 गज का प्लॉट कहां है, या तो 1000 गज का प्लॉट दे दे सरकार जो उसमें दिखाया। सिर्फ इन्होंने पेंशन काटने जो लोगों को
गरीब आदमी को जो सुविधा देनी थी उससे वंचित रखना था, इसलिए फैमिली आईडी चलाई। मैं आपके बीच में कह रहा हूं कि जिस दिन हम आएंगे, पहचान पत्र के रूप में एक राशन कार्ड छोड़ेंगे। ये जो आज बस्ता भर भर के इन्होंने दिया है ना, कोई फैमिली आईडी है, कोई और किसी चीज की आईडी, एक आईडी की भी जरूरत नहीं रहेगी। एक राशन कार्ड बचेगा, बाकी पाड़ के और अपना चूल्हे में जला देंगे। राशन कार्ड बीपीएल का, जो गरीब आदमी है उसका राशन कार्ड नहीं। और जो पटवारी, एक आदमी ने बोले यार दादा पता नहीं कैसी सरकार है। मैंने कहा क्या बात? बोले मैं पटवारी हूं, मेरा बीपीएल का राशन कार्ड बन के आ गया। मैं बोले भैया उल्टे आदमियों की सरकार है, इस सरकार में गरीब की कोई देखने वाला नहीं। हमने एक ही बात की कि अब की बार जब हम बनेंगे, राशन कार्ड घर घर जाकर के गरीब आदमी का राशन कार्ड बनाने का काम करेंगे। जो बीपीएल की सुविधा मिलती है वो घर घर जाकर के दिलवाने का काम करेंगे। सरकार दे, पानी चाहिए। हाँ पानी दे, पानी चाहिए, पानी देंगे बाबा, पानी चाहिए, पानी देंगे। 45 साल अपनी तो क्यों बचाओ? हमें पानी चाहिए। नहीं, इनकी बात बिल्कुल ठीक है। ठीक है, इनको समस्या है कि गांव में पानी की समस्या, पानी की समस्या है गांव में। और मांडोला गांव में जिस दिन हम छोटे से थे, जब ये हुई थी कि नहर का पानी अब की बार नांगल माला तक पहुंच जाएगा, अब नहर चल पड़ी, अब नहर में टाइल लगनी शुरू हो गई, अब नहर में पानी चल पड़ा। पर मेरा ख्याल में वह नहर 100पन में भी नहीं। ये बात इनकी बिल्कुल ठीक है कि समस्या है गांव में पानी की, और समस्या बिल्कुल जायज। ये भी मैं कह रहा हूं कि आपके आशीर्वाद से जब मैं बनूंगा तो 100% कन्फर्म करके जाता हूं कि और कोई काम चाहे बाद में हो, मांडोला की नहर का निर्माण का कार्य हम सबसे पहले करवाने का काम करेंगे। ये मैं बाबा केसरिया की धरती के ऊपर खड़ा होकर के कह के जा रहा हूं। हमारे बुजुर्ग को बड़ी परेशानी थी और परेशानी को देखते हुए वो यहां आए थे। चौधरी देवीलाल ने 100 रुपया पेंशन शुरू की थी। वो पेंशन शुरू की थी उस दिन चौधरी देवीलाल ने ऐसा कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं किया था कि किसको कितनी इनकम होगी उसकी पेंशन बनेगी। चौधरी देवीलाल ने एक ही क्राइटेरिया फिक्स किया था कि जो 60 साल का हो जाएगा उसको माहवार जो वृद्धावस्था पेंशन भत्ता है वो उसको मिलेगा। आज इन्होंने क्या काम कर दिया? 1,80,000 रुपया जिसकी इनकम है उसको पेंशन नहीं मिलेगी। दूसरी बात, आप पेंशन बनवा नहीं सकते। जो आदमी 60 साल का हो गया वो अपनी एप्लीकेशन नहीं लगा सकता कि तेरे पास फोन आएगा, फोन आएगा तो पेंशन बनेगी। अगर फोन 5 साल नहीं आया तो उसकी 5 साल पेंशन नहीं बनेगी। ये कौन सा नियम है? क्या नियम है ये? 60 साल का आदमी बुजुर्ग प्रूफ देने लग रहा है, समाज कल्याण अधिकारी के पास जाए वो उसकी पेंशन बनाए। सारे झूठे ढकोसले। जिस दिन हम आएंगे, अपनी सरकार आएगी, तो जिस प्रकार से वो काकड़ी मतीरा बेचने वाला गांव में आता है ना, आलू की रेडी कि आलू ले लो आलू, अपना सिस्टम बैठते ही गांव में आवाज लगेगी कि पेंशन बनवा लो पेंशन। ये जो सिस्टम है इस सिस्टम को बंद कर देंगे। आज बुजुर्ग आदमी कितने चक्कर लगा रहा है, समाज कल्याण अधिकारी ठाली बैठा है और वो एक बात कहता है जी हमारे पास अधिकारी नहीं। आज आपकी कोई फैमिली आईडी में दिक्कत हो गई, आपकी कोई उम्र में दिक्कत हो गई, डीसी के पास जाओ, डीसी कहता है मेरे पास कोई पावर नहीं, सब कुछ ऑनलाइन। बगैर ऑनलाइन कुछ है ही नहीं, यहां अधिकारी कुछ कर ही नहीं सकता। आज आप रजिस्ट्री करवाने तहसील में जाते हो, अब ऑनलाइन
ऑनलाइन पकड़ेगा, ऑनलाइन पकड़े 5 दिन में तो 5 दिन बाद में रजिस्ट्री होगी। और मांडोला के साथ तो दिक्कत भी यह होगी कि मांडोला की तो रजिस्ट्री भी सतनाड़ी हुई, मांडोला की तो रजिस्ट्री भी महेंद्रगढ़ में ना हुई। मांडोला की रजिस्ट्री सतनाड़ी, मांडोला का तहसील उप तहसील सतनाड़ी में दे दी, और कोई काम जाओ तो महेंद्रगढ़ जाओ। मांडोला को 4 जगह कर दिया। जब हम बनेंगे तो मांडोला का सारा काम एक ही जगह करेंगे, महेंद्रगढ़ में। ये हमारे पुरानी बात संज्ञान में है। आज देखा जाए तो नौकरी का कोई सिस्टम नहीं। ये सरकार कहती है कि खर्ची नहीं, पर्ची नहीं। भाई मेरे को दादरी, गुड़गांवा और कहीं का तो पता नहीं। महेंद्रगढ़ में जो बीजेपी का आदमी है, महेंद्रगढ़ में जो बीजेपी का नेता है, वो तो बिना खर्ची का नहीं देखा ही को नहीं। उन्हें तो जो जेब में नोट तो नहीं दिखा दियो जाए तो फिर तो पीछे पीछे, और नोट नहीं तो फिर मुंह टेढ़ा। हमने देखा है बहुत आदमी ऐसे हैं जिनके पैसे लिए हुए हैं, आज तक पैसे वापिस नहीं किए हैं। अब भी दिलासा ये दी जाती है कि अब की बार तेरा काम हो जाएगा। और वो आदमी हमारे यहाँ महेंद्रगढ़ में खड़े होकर के कहते हैं कि बगैर पर्ची बगैर खर्ची की सरकार। फिर 5-10 पंचायती मांडोला बाबा सदाराम का लेके आऊं कि उन्होंने आगे मारका ने लिए उड़ा रहा। और फिर भी देखो कितने वो आदमी। हाँ, आपके आशीर्वाद से मैं जिले का जिला प्रमुख रहा। किसी गांव का कोई सरपंच, 400 पंचायतें हैं, सारे सरपंच मेरे आदमी नहीं, कोई 2, 4, 5, 10 हमारे आदमी होंगे। परंतु कोई ये नहीं कह सकता कि सुरेंद्र कौशिक ने 2 रुपया सरपंच को ग्रांट दी, 2 रुपए की चाय पी के गया। ये सारा बाबा केसरिया का और आपका आशीर्वाद। मुझे आपके सम्मान की सबसे बड़ी फिक्र रहती। अब की बार की लड़ाई बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी के खिलाफ लड़ाई। आज महेंद्रगढ़ सबसे पुराना जिला, जब 7 जिले थे तो महेंद्रगढ़ जिला था। आज महेंद्रगढ़ के सारे जो ऑफिस हैं वो नारनौल में स्थापित हो गए, महेंद्रगढ़ में कोई ऑफिस नहीं। आज देखा जाए महेंद्रगढ़ शहर में तो कोई गली नहीं है, महेंद्रगढ़ शहर में कोई हॉस्पिटल नहीं। अगर आपको कोई परेशानी हो जाएगी महेंद्रगढ़ हॉस्पिटल में जाओगे तो जाते ही रोहतक रेफर कर देंगे। पर नेता बहुत बड़े बड़े, एक नेता तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अपनी जेब में लेके सोता है, वो निकाल के उन्हें सांस लेने दे तो लेने दे, नहीं तो ना लेने दे। एक है वो न्यू कहे नरेंद्र मोदी मेरी खाट के नीचे सोया करता है, वो 10 साल होली उन्हें खाट का नीचा से काट ही ना रहे हो, भीतर ही भीतर है। अब नेता बड़े हो गए ना सारे अपने, और बड़े आदमी काम करते नहीं, काम करते हैं छोटे आदमी। तो इसका मतलब जो काम नहीं करता उसकी हमें कोई जरूरत नहीं। और 45 साल, एक की 5 बार, एक की 4 बार, 9 45 साल में जन्म लेकर के आदमी वृद्ध अवस्था पेंशन की तरफ चल पड़ता है। और वो आदमी आज भी कह रहे हैं कि अब की बार बनाओ, हम विकास करेंगे। जब हम 45 साल में विकास नहीं कर रहे तो अब की बार क्या करोगे? हाँ, हम कह सकते हैं कि हमने जिला प्रमुख बनने के बाद में विकास कराया, एमएलए बनने के बाद में विकास कराऊंगा। एक बात कह रहा हूं, ये मांडोला का आशीर्वाद कि जिस प्रकार से मैंने जिला प्रमुख बन के जिला प्रमुख के मायने बदलने का काम किया था, जिस दिन एमएलए आप मेरे को बनाओगे मैं ये बता दूंगा कि एमएलए रह के ये काम ऐसे होता है। पर बनाना आपको। आज गरीब आदमी है वो बड़ा परेशान है, और हमने बड़ी गरीबी नजदीक से देखी। आज से हमारी शुरुआत है, तो फिर अब इससे आगे अगले गांव में मैं जाने की तैयारी करूं।
एक बात देख लियो, कदे गैलरी भर के डाल इब का चो नहीं पावे पक्का। यो तो मेरे साथ करे सर को यार सर। तो आप बना दोगे तो आज पहली बार शुरुआत मांडोला से की, और जिस दिन बन के आऊंगा तो सबसे पहली बार मांडोला में ही आऊंगा। आज आपने मेरा इतना बड़ा मान सम्मान किया है। मैं एक गरीब आदमी हूं और मेरे बराबर में सारे पैसे वाले चुनाव लड़ेंगे। वो पैसे वाले इसलिए हैं कि अगर कोई ब्राह्मण का बेटा, कोई राजपूत का बेटा चुनाव लड़े तो फिर रामविलास शर्मा का बेटा, आजकल रामविलास शर्मा नहीं बोलता, उसका बेटा बोलता है कि ये राव दान सिंह से पैसे लेकर के खड़ा है। और जय कोई यादव कुल में कोई आदमी खड़ा हो जाए चुनाव में तो वो कहते हैं कि ये रामविलास से पैसे लेके खड़े हैं। तो रुपया दोवा का नहीं है, तीसरे के पास नहीं है। अब मेरे पास पैसा नहीं है तो मांडोला का पैसा किसका है? मेरा है। मैं मांडोला से चुनाव लड़ूंगा, इन दोनों के कहने से चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब की बार विकास के मुद्दे का चुनाव, अब की बार महेंद्रगढ़ को विकास की तरफ ले जाना है। अब की बार चुनाव गरीब आदमी का चुनाव है। अब की बार का चुनाव आम आदमी का चुनाव। अब की बार का जो चुनाव है वो मांडोला की ग्राम पंचायत जैसा चुनाव। अब की बार का जो चुनाव वो इस प्रकार का चुनाव होगा कि अब की बार देखा जाएगा कि ये गरीब आदमी चुनाव लड़ता है, ये अमीर आदमी चुनाव लड़ता है। पर आपके बीच में वादा करता हूं कि अगर आप मेरा साथ देंगे तो इन नेताओं का और अपना कई किलोमीटर का फासला होगा। अब की बार जनता अपनी इतने साथ है। हर आदमी एक ही बात कहता है कि 24 घंटे सुरेंद्र कौशिक मिलता है। अब की बार वोट भी इसी को देंगे। और जब जयपुर मांडोला का साथ मिल जाए तो फिर मांडोला की चली हुई बात, मैंने मांडोला का प्रोग्राम किस लिए कि ठाडा मानस को सबसे पहले निमंत्रण देना पड़ता है। मांडोला की जो हवा वो महेंद्रगढ़ विधानसभा का रुख बदल देती। जिधर मांडोला जाता है उधर हरियाणा की सरकार मोड़ खा जाती। मांडोला गांव का इतना बड़ा नाम कि एक बात आज चल गई कि मांडोला गांव सुरेंद्र कौशिक के साथ, लोग अपने आप साथ लग जाएंगे। तो इसके बाद में प्रोग्राम 2-4 दिन बाद में हम जयपुर का करेंगे। हम तो अपने पांचों पीर और बाबा केसरिया, वो एक गाने में है ना कि घर को हमने फूंक दिया अब राख उठानी, जिंदगी और कुछ भी नहीं तेरी मेरी कहानी है। ये सरकार मांडोला से चलेगी और हम आपस में बैठ करके चलाएंगे। हम गुड़गांवा या कहीं बाहर रहने वाले आदमी नहीं है, मांडोला का बाबा केसरिया का मंदिर में रहने वाले आदमी है और यहीं से सरकार चलाएंगे। आपका आशीर्वाद होगा। आपके आशीर्वाद से एक बात मेरे को जिस दिन भी कोई गलती लगे कान पकड़ के कह देना कि आज तुम गलती कर रहा है, मैं वो गलती उसी समय सुधारने का काम करूंगा। इतना आपको हक है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबने मेरी बात को बड़े ध्यान से सुना है। मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत आभार, दंडवत होकर के प्रणाम करता हूं। और मासे जी देखो, मांडोला मेरे साथ तो पढ़ोड़ा पर मेरा बाप भी मर गया और मेरी माँ भी मर गई, पर मेरी छठी में जो गाने वाला है वो मांडोला में अभी जिंदा है। तो इसका मतलब इनको वो मेरे माँ बाप वाली जो पदवी है वो इनके पास है। छठी में तो यो ही गाया करता ना, मेरी छठी में गा के आया था। और अब की बार मैं एक बात कहूंगा कि जिस प्रकार से मेरी छठी में गाया, 104 गांव में आपको गाना पड़ेगा, क्योंकि अन्न की व्यापार ने छठी मनाई से और ये सरकार बदल ली अपने को।
ये सरकार झूठों की सरकार है, पाखंडी गुंडों की सरकार है, बेकार की बात करते हैं और बेकार का सिस्टम गरीब आदमी को परेशान करने का काम करते हैं। अब की बार जो सिस्टम बनेगा वो आपका बनेगा और सारा सिस्टम बहुत बढ़िया रहेगा, ये मैं आपके बीच में वादा करके जाता हूं। और एक बार फिर आपको प्रणाम करता हूं। आपके दिए हुए आशीर्वाद को कभी भी अजाया नहीं जाने दूंगा। जो गांव ने मेरे सर के ऊपर पगड़ी बांधी, बांधने वाले की जिम्मेवारी बनती है कि अपने मान सम्मान, अपने पगड़ी की रखवाली करे, पर बंधवाने वाला आपसे वादा करके जाता कि जहां भी जाऊंगा इस मांडोला गांव की पगड़ी को कहीं भी नीचा नहीं होने दूंगा। जहां भी जाऊंगा इस मांडोला गांव की पगड़ी को धर्म में तब्दील करने का काम करूंगा। जहां भी जाएंगे इस पगड़ी को शिखर में लहराने का काम करेंगे, ये मैं आपसे वादा करके जाता हूं। और जिला प्रमुख बनने के बाद अपने जितना पैसा मंदिरों में, गौशालाओं में न किसी मंत्री ने दिया और न किसी एमएलए ने दिया और न किसी जिला प्रमुख ने दिया। मांडोला के आशीर्वाद से मैंने करोड़ों करोड़ों रुपया एक एक गौशाला में देने का काम किया था। अपने पास जो वोट जाता, राम जी भी ये कहता कि ये धर्म का काम करता, तेरा वोट भी धर्म में जाएगा और वोट ही तो देना है। और जब बाबा केसरिया न्यू कह रहे वोट गिर दो छोरो थारो है, तो फिर वोट गिर देना चाहिए। गऊओं की रखवाली करवानी है, गऊ की सेवा करवानी है। अरे जितनी भी रात ने थारा खेता में डोली, रात ने बाबूलाल ने सोवण नहीं दी, जय दिन मैं बनूंगा ये सारी गाय गौशाला का मैं आराम करेंगी, क्योंकि इनको तो न गौशाला दिखाई देती न और कुछ दिखाई देता। जमींदार घर में सोवेगा, रात और दिन बिजली रगी, गाय गौशाला में बड़ी मौज करेगी। आप एक बार मेरे को बनाओ, ये मैं सारा काम मन और गिमित करना ही नहीं, मेरे को यहीं घूमना है। अच्छा एक बात बताओ, मांडोला का मां से गाय निकल गई तो आकित पूछेगी जाट और उठे मेर ला के तो फिर गाय को नुकसान अपन दोनों बराबर है कि नहीं से। इसलिए गऊ की सेवा हो जाएगी, अपना काम चल जाएगा। आप सबने मेरी बात को बड़े ध्यान से सुना और इतनी लेट तक आप इतनी संख्या में रहे, इतनी संख्या में मेरी माता बहनें आई हैं, इतनी संख्या में मेरे बुजुर्ग आए हैं, मेरे को आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद करता हूं। जेपी तू सबसे नारो ही दिखा है, ये फिट सा न तेरो काम, डेपुटेशन कैंसिल होगी, ये मेरे का नहीं सा। हाँ करनी करिए ना एक बार परान, तेरा कैमरा न परान कर, जेपी करनी, जेपी कैंसिल होगी ना डेपुटेशन, ये मेरे साथ सा। ओ बढ़िया। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक बार जोरदार जय बाबा केसरिया की बोलनी है। बोल बाबा केसरिया की, बोल बाबा केसरिया की, पांचों पीर की, भारत माता की, गौ माता की और मेरे मांडोला गांव की। जय हिंद, जय भारत।